वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन नया चैप्टर आपके सांख्यिकी स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स। वैसे इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है। थोड़ा अंतर इतना है कि 9th क्लास में आपने जैसे माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये केवल जब आपको आंकड़े यानी विषय दिए हुए हों और अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ हो, यानी इसमें केवल विषय और एफ के मान दिए हुए होते हैं, उस स्थिति में आपने माध्य, माध्यिका वगैरह निकालने सीखे थे। इस क्लास में अपन ने वर्गीकृत जो बंटन है, जिसमें कि आपको x के मान सीधे मान नए दे करके, यानी जो आंकड़े होते हैं वो सीधे नए दे करके और एक वर्ग अंतराल के रूप में बना करके दिए हुए हों, उस स्थिति में आपको माध्य, माध्यिका या बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करना है, ये अपन इस क्लास में सीखेंगे। और सबसे पहले अपन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो माध्य स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए माध्य किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो पहला अपना टॉपिक आज का माध्य होगा। माध्य या मीन, ये ज्ञात करना। और इसको ज्ञात करने के लिए जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि वर्गीकृत जो बारंबारता बंटन है, जिसमें कि वर्ग अंतराल के रूप में आपको दिए हुए स्थिति होती है, उसको अपने केवल उन प्रश्नों को यहां हल करेंगे। इससे अन्य जो स्थितियां हैं वो आप पहले पढ़ चुके हैं। संबंधित सूत्र देखिए क्या लगेगा, वो मैं आपको 3 प्रकार की विधियों के हिसाब से बताऊंगा। अपन यहां पर प्रश्न में 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग करेंगे। एक तो सामान्य, जिसमें कि सीधे आपको कोई भी अलग से अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, बल्कि जो कुछ दिया है उन्हीं आंकड़ों को बस प्रयोग में लेते हुए आपको सीधे सूत्र लगा करके हल करना है। तो इसके लिए संबंधित जो सूत्र है वो देखिए आप क्या प्रयोग करेंगे। माध्य यानी इसको x बार से लिखेंगे, ये बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। वैसे अगर आप चाहें तो यहां पर आई लगा सकते हैं इनके साथ में, यानी सूत्र को आप इस तरह भी कर सकते हैं, यू आपके एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इस तरह से। ये भी आप चाहें तो आप काम में ले सकते हैं, यानी इन संकेतों के रूप में भी। डायरेक्ट यदि आप एफ एक्स एफ ये लिखना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी वही बात आती है। एफ आई एक्स का इसे मतलब यह है कि यहां पर आई के विभिन्न मान जितने आपके 1 2 3 4 इस तरह से साथ साथ चलते रहते हैं, बाकी इसकी कोई विशेष वैसे आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें देखिए करना आपको क्या है, आपको वर्ग अंतराल के रूप में, अंतरालों के रूप में आपको x के मान दिए होंगे, यानी डायरेक्ट x के मान नहीं होंगे। जो आंकड़े हैं या विचर हैं वो डायरेक्ट x के रूप में नहीं होंगे, बल्कि अंतरालों के रूप में होंगे। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से। ये अंतराल 10-10 का हो सकता है, 15-15 का हो सकता है, 20-20 का हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, 5-5 का हो सकता है। और ये सभी के सभी आपके अंतराल के रूप में x के मान हैं, लेकिन आप इनको डायरेक्ट इस तरह से काम में नहीं ले सकते। तो एक तो आपको ये दिए हुए होंगे, और एक आपको बारंबारता के रूप में, या मान लो उससे संबंधित कोई भी अन्य शब्द जो लागू होते होंगे उनके रूप में आपको कॉलम दिया होगा। प्रश्न में आपको सिर्फ 2 कॉलम इस तरह से दिए हुए होंगे। आपको जो चाहिए वो स्थिति ये चाहिएगी कि ये बारंबारता जो एफ ये आपके है, इसकी एक्स यानी विचरों वाले उससे गुणा करनी है। तो एक्स के मान आपको अलग से एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो आपको जो पहले अंतराल के रूप में x के मान दिए हैं, उनका आपको मध्यमान x के रूप में एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो एक कॉलम आप ये मध्यमान x का बनाएंगे, मध्यमान x का बना करके फिर आप उसमें f और x की गुणा करके ये कॉलम बनाएंगे f x का, और फिर इसका सिग्मा से मतलब इसका योग, और एक आपके जो बारंबारताएं हैं ये इनका योग। ये योग करके सीधा सूत्र चाहे इस रूप में लिख के प्रयोग कीजिए, चाहे इस रूप में लिख करके प्रयोग कीजिए, वो आपकी इच्छा है। तो सबसे पहले देखिए अपन प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न के जरिए ही मैं आपको ये सारी स्थितियां बताता जाऊंगा। जैसे आपके जो प्रश्नावली है, इसमें स्टार्टिंग प्रश्नावली वो 14.1 है, और 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है
वो अपन ले रहे हैं। लिखा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। और नीचे वैसे यह भी लिखा है इसमें कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। तो किस विधि का प्रयोग किया, विधि तो खैर ये सामान्य सब में एक ही है, कोई एक पद विचलन विधि वगैरह इनके नाम से कुछ अलग अलग वैसे नाम इनको जरूर दे दिए जाते हैं। तो बाकी अपन सामान्य रूप से जो सीधी सीधी विधि है अपन उसी का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें आपके जो कॉलम दे रखा है वो मैं बता देता हूं। एक सारणी इस तरह से दी है। क्वेश्चन नंबर 1 सारणी अपन इस तरह से बनाएंगे इसकी यहां पर, और यहां पर पहला कॉलम ये पौधों की संख्या, ये लिखेंगे पौधों की संख्या। ये वैसे ध्यान रखिएगा ये x के मान होते हैं, लेकिन ये वर्ग के रूप में आपको दिए हैं, वर्ग अंतराल के रूप में, यानी डायरेक्ट x के मान नहीं दिए हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसमें कॉलम दिया है घरों की संख्या, घरों की संख्या, ये डायरेक्ट f का मान है, जरूर ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो या fi लिख सकते हो संकेत, चाहो तो अकेले f लिख सकते हो। ये x के मान है, लेकिन आपको ये काम में नहीं लेने पड़ेंगे, वर्ग अंतराल के रूप में आपको चूंकि दिए हैं, इसलिए डायरेक्ट आप इनको काम में नहीं ले सकते। ये मैं सारणी एक बार आपके सामने इस तरह से ये नोट कर देता हूं। 4 से 6, 6 से 8, इस तरह से 8 से 10, और 10 से 12, और 12 से 14। ये आपके प्रश्न में जो 2 कॉलम दिए हैं वो मैंने इस तरह से खड़े रूप में सारणी के रूप में बना लिए हैं, और इनकी जो घरों की संख्या है वो ध्यान रखिएगा, वो बारंबारता होगी। ये आपको बारंबारता का मान 1 2 1 5 6 2 और 1 2 1 5 6, 1 2 1 5 6, 6 के बाद में 2 और 1, ये स्थिति आ जाएगी। आपको मैं सबसे पहले सामान्य विधि, जिसमें कि जो कुछ आपको दे रखा उसी की सहायता से आपको उत्तर निकालना। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहला जो मान निकालना है वो मध्यमान x का निकालना है। मध्यमान x, ये x के मान है, ध्यान रखिएगा। आप x लिख सकते हो, xi लिख सकते हो, लेकिन ये जो मान है ये वर्ग अंतराल के रूप में है। इसमें ये आपकी जैसे निचली सीमा कहलाती है, ये ऊपरी सीमा कहलाती है। ये सीमाएं ध्यान रखिएगा, ये निचली सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, ये निचली सीमा है, ये ऊपरी सीमा है, ये निचली सीमा है, ये ऊपरी सीमा है। इस तरह से निम्न सीमा और उच्च सीमा, और इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देने से आपको इनका मध्यमान मिल जाएगा। जैसे 0 और 2 को जोड़िए, 2 हुआ, उसका आधा करोगे तो 1 आ जाएगा। 4 और 2 6 का आधा 3 आ जाएगा। 6 और 4 10 का आधा 5 आ जाएगा। फिर ये आपके 7 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, और ये 13 आ जाएगा। वैसे एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि आपके शुरू में जो ये अंतराल दे रखे हैं ये अगर बराबर ही हैं, यानी कोई अंतर नहीं है, मान लो जैसे कि इनमें 2-2 का अंतर है सब में, अगर प्रत्येक वर्ग में ये बराबर ही अंतराल चलता है तो यहां पर आपको ये एक मान निकालने, शुरू वाला मान निकालने के बाद में वो अंतराल जोड़ते जाओ, सीधे मान मिल जाएंगे। जैसे 2-2 का अंतराल है इनमें, तो इसमें एक जैसे निकाल लिया आपने, 1 और 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 2-2 का अंतर बढ़ाते चले जाओ, अपने आप ये मान आपके आते चले जाएंगे। यहां पर सीधे आपको अब कॉलम निकालना है f इंटू एक्स, f इंटू एक्स का कॉलम आपको ये बनाना है। और यदि आप ये i वाले ये संकेत काम में लेना चाहते हो तो यहां पर i लगा देना, यहां i लगा देना, यहां भी i लगा देना। इस तरह से आप ये काम कर सकते हो। नहीं लगाते हो तो भी प्रश्न में कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों की गुणा करनी है, f इंटू एक्स के मतलब दोनों की गुणा करनी है। f और x की, 1 और 1 की गुणा 1, 2 और 3 की गुणा 6, 1 और 5 की गुणा 5, 5 और 7 की गुणा 35, 6 और 9 की गुणा 54, 2 और 11 की गुणा 22, 1 और 13 की गुणा 13। और यहां पर है आपको देखो 2 योग करने पड़ेंगे, जो कि आपको एक तो सिग्मा f
सिग्मा एफ के मतलब जो बारंबारताएं हैं उनका योग। तो ये 1 2 3 1 4 5 9 6 15 2 17 1 18 ये योग आ जाएगा। योग अच्छी तरह से कीजिएगा। 1 2 3 6 9 5 14 1 15 2 17 1 18 योग में अगर आप गलती कर जाएंगे तो आपके उत्तर गलत हो जाएगा और एक इसका योग करना पड़ेगा आपको, सिग्मा एफ एक्स। तो ये 1 और 6 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 3 26 2 2 और 3 5 और 5 10 2 12 और 1 13 136। अब सीधे आप सूत्र ये लिखिए। अगर आपने मान लो यहां आई नहीं लगाए हैं तो आपको सूत्र भी इसी रूप में लिखना है। और यदि आपने आई यहां लगाए, यहां भी आई लगाया है, यहां भी आई लगाया है, इन पर भी आई लगाए इस तरह से, तो सूत्र को आप इस रूप में लिखना। तो वो आप जरूर अपना थोड़ा ध्यान रखेंगे। मैं सीधे इसके एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स, यानी ये योग आ जाएगा 136। आप पहले सूत्र वैसे दिखाएंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ यानी 136 और बटे 18। ये स्थिति आपको मिल जाएगी। 18 के इसमें भाग दे लीजिए आप, तो कुल मिलाकर के देखिए कितना आ जाएगा। ये 18 95 18 से 18 7 126 होते हैं। 18 7 126 और बचेंगे 10। एक बार योग जरूर देख लीजिएगा, कहीं 26 नहीं आता है। 3 2 5 4 9 5 14 5 19 19 7 26 2 1 3 2 5 5 10 और 3 13। ये तो ऐसा ही इतना ही आता है। कर तो 18 7 126 10 बचेंगे। 10 के आगे आप एक जीरो उतारिए, 100 हो जाएंगे। 18 पंचे 90, फिर 10 बचेंगे, फिर 18 पंचे 90 7.55 ये आपके वैसे आंसर हो जाएगा। इसमें कुल मिलाकर के जो आंसर आपके आना है वो ये आ जाएगा 7.55। ये एक्स बार का मान हो जाएगा। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये मैंने बंटन आपके सामने ये लिखा हुआ है आपके, और एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। वही आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए यहां पर अपन सबसे पहले इसके हिसाब से वही मध्यमान x निकालेंगे। मध्यमान x में यही है कि आप इन ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़िए और जोड़ करके उसका आधा कर दीजिए दोनों का। तो 120 का और 100 का जैसे योग है आपके, वो 220 आएगा, जिसका आधा 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा। फिर देखिए सब में 20-20 का अंतर है, तो 20-20 का अंतर बढ़ता जाएगा। 130 150 170 और 190 ये मध्यमान x के मान आएंगे। मध्यमान x के मान इसके बाद में आपको, जैसे इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था भाई f और x के आप सीधे गुणा कर दो। यहां पर देखिए इस प्रश्न में आपको दूसरी विधि बताने जा रहा हूं। यहां इस प्रश्न में आपके x के मान थोड़े ये बड़े हैं। ये इतने बड़े मान सीधे अगर आप इसमें प्रयोग करते हो तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए बढ़िया यह है कि आप इन संख्याओं को थोड़ा छोटा कर लीजिए। छोटा करने के लिए अपन ये करते हैं कि एक कल्पित माध्य मान लेते हैं। दूसरी मैं आपको एक कल्पित माध्य की विधि बता रहा हूं कि आप माध्य को मान करके उसका मान निकालें। यह जरूरी नहीं है, जब तक कि प्रश्न में लिखा हुआ नहीं हो कि आप कल्पित माध्य की सहायता से ज्ञात कीजिए, तब तक यह जरूरी नहीं है कि आप इसका प्रयोग करें। लेकिन चाहे तो आप इसमें देखिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोनों विधियों से वैसे मैं आपको बता सकता हूं, प्रश्न को दोनों विधियों से भी कर सकते हो और माध्य मान करके भी कर सकते हो। लेकिन मानोगे तो ध्यान रखिएगा आपको माध्य इनमें से मानना है, ये से। और जो भी मान मानो वो लगभग बीच का मान मान लेना। जैसे लगभग ये मान लो आप इस तरह से, तो आप ये ऊपर ही लिख देंगे कि माना कल्पित माध्य यानी जो ए है, कल्पित माध्य को ए से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। ए बराबर 150। अपन ने बीच की संख्या मान ली, लगभग ये 150 बीच में पड़ता है। अब ये मान करके फिर आप जो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे वो विचलन का बनाएंगे। विचलन d बराबर x माइनस ए, ये कॉलम बनेगा। विचलन x माइनस
ए, यानी जो x के मान है उसमें से a का मान जो आपने माना है वो घटाना। x के मान ये है, ध्यान रखिएगा। 110 में से 150 घटाओगे माइनस के 40 बचेंगे, 130 में से घटाओगे माइनस के 20, ये 0 बचेगा, ये प्लस का 20 और ये 40, इस तरह से बचेंगे। वैसे आप इनको प्रयोग में ले सकते हो, लेकिन साथ के साथ यदि आप इन्हें और भी छोटा करना चाहते हो तो देखिए और भी छोटा कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा परिवर्तन इसमें और करना पड़ेगा। यहां पर क्या आप देख रहे हैं कि ये संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कि 10 का भाग चला जाता है। ये संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 10 का भाग चला जाता है, तो चला जाता है तो यहां पर आप एक h बराबर और ले सकते हैं जिसमें 10 का भाग है, h बराबर 10, और यहां पर d बराबर x माइनस a बटे 10 कर दो सीधे, ये h कर लिख दो, बल्कि x माइनस a बटे h। तो आप जब यहां 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा -4, इसमें 10 का भाग दोगे तो -2, इसमें 10 का भाग दोगे तो 0, इसमें 10 का भाग दोगे तो 2, और इसमें 10 का भाग दोगे तो 4। ये चाहो तो आप ये कॉलम अलग बना लेना, ये जरूरी नहीं है एक में x माइनस ए कर लो, एक में x माइनस ए बटे h, इस तरह से कर लेना, या एक साथ ही भाग भी देते जाना, साथ के साथ ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप जानते हैं कि x माइनस ए, इसमें से 110 में से 150 घटाओगे तो 40 बचेंगे माइनस के, और साथ के 10 का भाग दोगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हो ये संख्याएं। अब ये देखिए संख्याएं छोटी छोटी हो गई हैं, तो अब नेक्स्ट कॉलम आप ये बना लीजिए f इंटू डी, ये कॉलम बना लो। अब आप उसमें अपन ने इससे पहले वाले प्रश्न में बनाया था f इंटू एक्स, इसमें बना लिया f इंटू डी। अब इन f इंटू डी, ये f के मान है, इसकी यहां पर गुणा करेंगे तो ये -48 आएगा, 14 की यहां गुणा करोगे -2 से -28 आएगा, 8 की यहां गुणा करोगे 0 से 0 आएगा, 6 की 2 से गुणा करोगे 12 आएगा, और 10 की इससे गुणा करोगे 4 की तो 10 चौक 40 आएगा। आपको ये योग निकालना है अब, सिग्मा एफ डी, ये 48 और 28 ये 76 हो जाएंगे, 76 तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 76, और प्लस के 40 और 12 52 हो जाएंगे इस तरह से, और ये माइनस के 24 यहां पर बचेंगे, -24। ये योग है आपके f वाला, ये भी आप करके देख लो। वैसे तो आपको ये प्रश्न में भी दे रखा है, लेकिन आप फिर भी करके देख लो। 12 और 14 26, 8 34 और 6 40 और 10 50, ये सिग्मा f का मान है। वैसे तो आपको 50 श्रमिक या कुछ पहले से लिखे हुए इसमें फैक्ट्री के 50 श्रमिक ये लिखा हुआ है, इसलिए योग इतना ही आएगा। ये संख्या जो है आपके श्रमिकों की है, इसलिए योग उसका उतना ही आएगा। ये सिग्मा f का मान हो गया। अब इस स्थिति में देखिए आप क्या सूत्र लगाएंगे। अब दूसरा सूत्र मैं आपको चेंज करके बता रहा हूं, वो सूत्र आपको अब लगाना है जिसमें कि आप कल्पित माध्य की इसकी सहायता लेते हैं। अब x बार बराबर हो जाएगा, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये तो है ही है। यदि आपने h का भाग तो नहीं दिया है तब तो सीधा ये सूत्र, और यदि आपने h का भाग दिया है तो इसको h से गुणा और कर देना साथ में, ये सूत्र हो जाएगा। यानी दोनों स्थितियां हैं। अगर आपने केवल d का मान x माइनस ए निकाला है तब तो सूत्र a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ बस यहां खत्म हो जाएगा। और यदि आपने ये इसमें परिवर्तन भी किया है, जो और भी छोटी संख्या करने के लिए h का भाग दिया है, तो वो गुणा में h और लगाना पड़ेगा आपको। इसमें अपन देखिए मान रखेंगे, a आपने लिखा है 150 प्लस सिग्मा एफ डी आपका आया है -24, सिग्मा एफ 50 आया है, और इंटू 10। सरल करेंगे इसको, 150 प्लस ये जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूनी मतलब ये 0 कट जाएगा, -24 बटे 5 आ जाएगा, चिन्ह ये माइनस का हो जाएगा। ये 150 माइनस 5 चौक 20 और बचेंगे 4, 5 8 40, 150 में से 4.8 घटा दीजिए तो ये बचेगा 143.2, 143 नहीं बल्कि 104 घटाओगे तो 46 बचेंगे, 46 मतलब 45,
145.2 ये बच जाएगा इसमें, जो कि इसका माध्य हो जाएगा। आप जो कल्पित माध्य, जिसमें उत्तर जो आपसे शब्द दे रखा था इसमें कि फैक्ट्री के माध्य दैनिक मजदूरी याद कीजिए, तो ये माध्य दैनिक मजदूरी हो जाएगी 145.2, ये इसकी दैनिक मजदूरी हो जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए। वैसे रुपये पैसे का मामला है तो आप चाहो तो इसके आगे जीरो लगा सकते हो, इस तरह से इतने रुपये हो जाएंगे, ये यूं भी लिख सकते हो, ये दैनिक मजदूरी हो जाएगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। बारंबारताएं देखिए आपको इस तरह से दे रखी है इसमें, ये प्रश्न में, ये 7 है, ये 6 है, ये 9, ये 13, ये f और 5 और 4। आपको प्रश्न में पहले से ही जेब खर्च 18 रुपये, माध्य जेब खर्च यानी माध्य पहले से निकाल करके दे रखा है प्रश्न में। ये आप ऊपर ही लिख सकते हैं इसमें प्रश्नानुसार, माध्य जेब खर्च। माध्य जेब खर्च के मतलब ये x बार का मान होगा, ये दे रखा है रुपये 18, ये दिया हुआ है आपको। इसका आपको f का मान निकालना है। आप जानते हैं कि इसमें सबसे पहले अपन मध्यमान x का कॉलम बनाते हैं, सरल करने की विधि वही है। अपन जो मध्यमान x निकालते हैं, जैसे वो मध्यमान x निकालेंगे 11 और 13, इसका योग जैसे 24 आएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 2-2 का अंतर ये चलता जाएगा, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। और वही बात है, संख्याएं आपको बड़ी लगती है, मान लो गुणा वगैरह करने में दिक्कत आप महसूस करते हैं कि, हालांकि वैसे इतनी बड़ी संख्याएं नहीं है कि गुणा करने में दिक्कत हो, लेकिन चाहो तो आप अपन ने जो इसने पिछले प्रश्न में विधि प्रयोग की थी वो काम में ले सकते हो। वैसे मैं इसमें देखिए डायरेक्ट अपनी जो पहले वाले प्रश्न में विधि ली थी वही काम में लूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्याएं भी नहीं है जो कि आप गुणा ना कर सकें उनकी। अपन डायरेक्ट ये देखिए गुणा कर लेते हैं इनकी, ये यहां पर f और x की गुणा, ये 12 साती 84, ये 14 छक्की 84 और 16 नामा 144, 18 तिया 54 और 18 के बाद 18 और 5 23, और ये 20f हो जाएगा, 20f, और ये 22 पंजे 110 और 24 चौके 96, ये इसका fx का मान आ जाएगा। और जैसा आप यहां निकालते हैं इसमें सिग्मा fx, तो सिग्मा fx करते इसमें थोड़ा ध्यान रखना, आपको ये जो संख्या पूरी पूरी मिल गई ये तो आपस में जोड़नी है, लेकिन ये अलग रख लेना 20f, इसको मत जोड़ देना कहीं पर। 4 4 8 और 4 12, 4 16, 16 के बाद में 6, ये 22, 22 का 2, 2 और 8 10 और 8 18, 18 और 14 32, 32 और 23 55, 55 और 11 66 और 9 75, और प्लस ये 20f वैसे के वैसे लिख लो, ये 20f। यहां पर सिग्मा f जैसे आप निकालते हैं या सिग्मा f निकाल लीजिए, सिग्मा f बराबर इस तरह से ये ज्ञात कर लो, 7 और 6 13, 9 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44, 44 प्लस f, ये है। अपने को इस f का मान निकालना है कि कितना होगा, सूत्र वैसे ही लगाना है, x बार बराबर सिग्मा f x बटे सिग्मा f। x बार आपको प्रश्न में दे रखा है 18, ये 18 लिख लीजिए, और सिग्मा fx आपने ज्ञात किया है 752 प्लस 20f, और बटे सिग्मा f 44 प्लस f। 18 की इससे वज्र गुणा हो जाएगी, ये गुणा कर लो, इस तरह से
इसको सरल कर लीजिए, 18 की 44 से गुणा करोगे तो 18 चौके 72 और 18 चौके 72 और 7 79 प्लस 18f 752 प्लस 20f, ये 18f इधर लिए चले जाओ, इधर संख्या थोड़ी बड़ी है तो 2f बच जाएंगे, ये इधर ले आओ। 792 माइनस 752 बराबर 20f माइनस 18f, घटाओगे तो 0 और ये 4 और यहां पर 2f या f बराबर आ जाएगा 20। इस तरह से आप उसी सूत्र का प्रयोग करके अपने ये अज्ञात राशि जो आपको f दे रखी है, आप इसका मान निकाल सकते हो। आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, f बराबर 20 आपके उत्तर आ गया है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो आपके सामने यह लिखा हुआ है, आमों की संख्या और पेटियों की संख्या लिखी हुई है, मैंने सीधे सारणी बना करके सामने लिख दी है। प्रश्न नंबर ये 6 है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं उसको पढ़ करके, और आपको वही माध्य इसमें याद करना है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके आमों की संख्या जो दे रखी है उसमें आपके ये सीमाएं जो आपके इस तरह से जो दे रखी है, उसमें इससे पहले आपने जो 2-3 प्रश्न हल किए हैं उसमें जो एक वर्ग की यानी पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा और उससे अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा बराबर होती थी, इसमें देखिए अलग है। ये 52, इधर ये 53 है, ये 52 नहीं है, अभी यहाँ 55 है तो ये 56 है, ये 58 है, 59 है, 61 है, ये 62 है, इस तरह से। तो ये वो स्थिति नहीं है। हालांकि देखिए प्रश्न आप ये भी उसी विधि से कर सकते हो चाहो तो, लेकिन एक इसमें अगर आप किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा को बराबर रखना चाहते हैं तो इसमें आप उस तरह से इसको चेंज कर सकते हो। मैं आपको वो स्थिति बता देता हूं कि भाई किस तरह से आपको चेंज करना है इसको। यह आप इसको बदल के देख लेंगे, और उसके लिए करना आपको यह पड़ेगा कि ये जो सीमाएं हैं आपकी, ये वाली सीमाएं, ये इन सीमाओं में आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन में यह है कि आप ऊपरी सीमा को जैसे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा पॉइंट जैसे 5 बढ़ा दो, उससे अगले वाले वर्ग की जो सीमा है निम्न सीमा उसको भी 5 बढ़ा दो। इस तरह से आप बढ़ाते चलिए सबको, तो ये बराबर इस तरह से हो जाएंगे। देखिए आपको दोबारा जो ये लिखना है आमों की संख्या, x का वर्ग अंतराल फिर से लिखना है आपको। आप जैसे यहां मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैं एक बार इसको चेंज कर रहा हूं, ऊपरी सीमा को चेंज करके बता रहा हूं, एक बार नीचे वाली छोड़ रहा हूं, ए यू कर देना, तो ये कर देना 52.5 से 55.5, इस तरह से 52.5 से 55.5, इसको कर दोगे आप 55.5 से 58.5, इसको आप कर दोगे 58.5 से 61.5, और इसको कर दोगे 61.5 से 64.5। यानी आपने क्या किया, देखिए 5-5 का अंतर डाल दिया, तो इसमें भी आप इसी तरह से कहो। कितना देखो करोगे, जैसे इसमें आपने बढ़ाया है, यहां पर जैसे 53 का आपने 52.5, ये कम आ गई है सीमा, तो इसको भी आप इससे पहली वाली भी चेंज करोगे, यानी इस तरह से 49.5। यानी क्या किया आपने कि जो निम्न सीमा थी उसमें तो 0.5 कम कर दिया, और जो ऊपरी सीमा थी उसमें 0.5 जोड़ दिया, ये काम किया है। निचली सीमा में 0.5 कम कर दिया और ऊपरी सीमा में 0.5 अधिक कर दिया, बस इतना ही अंतर किया है। अब ये देखिए बराबर हो गया सारा काम। अब आप इसका मध्यमान x निकालेंगे, जो आपने ये नए x के मान नए अंतराल के रूप में लिख लिए हैं, इनका आप मध्यमान निकालोगे। मध्यमान x, ये तो जोड़िए, देखिए इनको, ये 49 और ये 0.5 जुड़ के 50 हो जाएगा। 50 और 52 102 हो जाएंगे। 102 का आधा आ जाएगा 51,
और बाकी अब आगे आपको देखो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनमें सब में 2-2 का अंतर था, 2-2 का अंतर ही आएगा, ये 53 आएगा। वैसे आप जोड़ करके देख लो, चाहे ये 52.5 में 0.5 जोड़ो 53 हो जाएगा। 53 और 55 153 और 55 108, 108 का आधा 54 हो जाएगा। ये 54 कीजिएगा यहां पर, 54 इस तरह से। ऐसे इसमें देखिए आप, ये 55.5 और 0.5 ये कुल मिलाकर के आपके हो जाएगा 56 और 56 और 58, ये 114 हो जाएगा। 114 का आधा आ जाएगा 57, यानी ये 3-3 का इनमें अंतर पड़ता जाएगा। 57 और 3 60 और 3 63, ये स्थिति हो जाएगी। इसमें ये मध्यमान x का मान आएगा कुल मिलाकर के, और मध्यमान x का मान लेकर के, और फिर अब आपके आगे का कॉलम देखिए अब आपको कैसे बनाने हैं। अब आगे के कॉलम में आप अगर ये संख्याएं यूं क्यों तो रखेंगे तब तो देखिए काफी बड़ी संख्याएं बनेंगी, ये आपके बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। इसलिए आप इनको छोटा करने के लिए कल्पित माध्य की सहायता लेंगे कि माना कल्पित माध्य यानी a बराबर बीच किसी कोई संख्या मान लेना, जैसे मान लो अपने 57 मान लेते हैं, ये मान लो, और अब विचलन निकाल लो। विचलन d बराबर x माइनस a, इसकी सहायता से आप विचलन निकाल लीजिए। यानी जो x के मान है ये मान है, इनमें से a का ये मान घटाओगे तो ये माइनस का 6 बचेगा, ये माइनस का 3 बचेगा, ये 0, और इधर ये 3 बचेगा, और ये जो आपके 6 बचेगा। ये स्थितियां बचेंगी आपके। और डी के बाद में चूंकि संख्याएं बड़ी तो है नहीं, इसलिए सीधे f इंटू डी, ये कॉलम ज्ञात कीजिए, f इंटू डी। f इंटू डी में f ये आपके हैं 15 छक्की 90 माइनस के, ये 110, ये माइनस 330, ये 0 हो जाएगा, ये 345, और 6 25 का 150। आपको एक इस योग की जरूरत पड़ेगी और एक इसकी जरूरत पड़ेगी। ये योग चाहिएंगे जिसमें ये तो हो जाएगा सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी आप जोड़ लो, देखो ये 90 और 330 ये जोड़ोगे तो माइनस के तो 420 हो जाएंगे, 420, और इनको जोड़ोगे ये प्लस वाले तो 5 और 5 4 9 और 3 1 4, ये 495 आएंगे। 495 में चूंकि बड़े हैं 420 से, 75 के प्लस के बचेंगे, ये यहां योग लिख दो। इनका योग देखिए 5 और 5 10 15 5 20, 2 2 1 3 3 और 11 14 14 13 27 27 और 11 38 और 2 40, ये 400 हो जाएगा योग आपके। और अब सीधे आप इसमें सूत्र लगाइए, टोटल एक बार जरूर देख लीजिएगा दोनों के दोनों। इसमें आपके ये 395 495 आता है, 495 में से 300 420 घटेंगे ये तो आपके 75 बचेंगे। और इधर से ये आपके 5 5 10 5 15 5 20 2 2 4 11 15 और 13 28 और 11 39 और 41 400, ये योग हो जाएगा। और अब सीधा सूत्र आप लगाएंगे x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, कल्पित माध्य वाली सहायता से। तो a का मान आपने लिया है 57 प्लस सिग्मा एफ डी आया है आपके 75 और बटे 400। 57 प्लस अब ये 400, मतलब यहां पर आप 2 जीरो है तो 4 से वैसे भाग देके 2 पे दशमलव लग जाएगा, दशमलव यहीं पर आप मतलब इसको मान लेंगे, दशमलव यहीं से आप स्टार्ट करेंगे तो 0.4 एकम 4 और 4 8 32 इस तरह से आ जाएगा ये। और ये 57.18, ये इसका वैसे करीब उत्तर आता है आपके
थोड़ा वैसे बसता कुछ ज्यादा है, चाहो तो आप 1-9 तक भी उत्तर ले सकते हो। यहां पर है मतलब ये जो भाग आपने 4 का दिया था, जैसे यहाँ पर 18 चौके 72, तो 3 बचता है। 3 मतलब ये 4 का भाग देखो तो आधे से ज्यादा बचता है, तो चाहो तो आप यहाँ 1-9 ले सकते हो, तो 57.19 भी आप इसका उत्तर चाहो तो लिख सकते हो। बाकी 57.18 लिख दोगे तो भी आपका उत्तर वैसे गलत नहीं माना जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। वैसे देखिए आपके विधि ये काम में लेते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि आप डायरेक्ट उस विधि का प्रयोग करते हैं ना, बिना मतलब ये चेंज किए बिना, मतलब ये आप ये जो लिमिट्स है ये आपकी ऊपरी और निम्न सीमा जो है ये अगर आप चेंज नहीं करते हैं और डायरेक्ट यदि आप इसका उत्तर निकालें तो भी आपके उत्तर उतना ही आएगा। देखो मैं आपको दोबारा ये प्रश्न करके बता देता हूं एक बार अलग से, आपने ये नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और अब मैं देखिए दोबारा इस प्रश्न को बता रहा हूं। इसमें आपकी ये स्थिति आमों की संख्या x, इसको मैं देखिए इसी में संशोधन कर रहा हूं, आपने इसको नोट कर ही लिया होगा। आमों की संख्या x, मध्यमान, आमों की मध्यमान संख्या, ये आपके कॉलम ये बन जाएगा मध्यमान संख्या x। 50 और 52, 102 का आधा हो जाएगा 51, और ये 55 और 53, 108 का आधा हो जाएगा 54, ये 3-3 का अंतर वही चलेगा 57, ये 60 और ये 63। इस तरह से आपको ये कॉलम जो है अब अलग से मतलब ये जो बनाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया यही हो जाएगा कॉलम। और चूंकि संख्याएं तो जैसा कि इसमें भी बड़ी है, इसलिए आप कल्पित माध्य मान लीजिए आपने 57 ही मान लिया, यहां पर आप डी का मान विचलन का निकालेंगे। विचलन डी बराबर एक्स माइनस ए, तो ये -6 -3 और ये 0 और ये 3 और ये 6। और जब वैसे आपने इससे पहले देखा होगा आपकी संख्या यही आई थी, ये एफ डी इंटू डी जब याद करोगे तो ये -90, ये 330 माइनस का, और ये 0 और ये 345 और 25 का 150। देखिए डायरेक्ट आपको जब योग करोगे तो वही संख्याएं मिलेंगी। सिग्मा एफ डी बराबर, ये जोड़ोगे 420 हो जाएगा, और ये जोड़ोगे तो ये 495 हो जाएगा। तो वही आपके 95 20 घटेंगे तो 75 बचेंगे, ये 75 आएगा, और ये बाकी वही चीज है, यही सूत्र लग जाएगा और ये का ये उत्तर आ जाएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हो, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन चूंकि आपके बुक में मोस्टली उस विधि का प्रयोग किया गया जो मैंने आपको पहले बता दी है, इसलिए आप भी उस तरह से उसकी सीमाओं को, ऊपरी और निचली सीमाओं को चेंज करके और आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन उतार लीजिए, और आपके मेरे विचार से इसमें अन्य कोई प्रकार की कोई अलग स्थिति है नहीं, सभी प्रश्नों में यही स्थितियां हैं सभी प्रश्नों में। तो आप जो भी आपको विधि उचित लगती है उनमें से उनका प्रयोग करके, या प्रश्न पत्र में जैसा निर्देश हो, कल्पित माध्य की विधि का हो तो कल्पित माध्य की विधि का प्रयोग कीजिए, नहीं हो तो डायरेक्ट आप उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न में आपको जैसा दिया हो उसके अनुसार आप उसको हल कीजिए। धन्यवाद।